जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या है? परमाणु, अणु, यौगिक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं परमाणु। ध्यान रखना है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। किसी तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करता है? तो तीसरे प्रश्न का आंसर जो बच्चे परमाणु क्रमांक को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। परमाणु क्रमांक किसी तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या फिर डी आयोडीन। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे आप सभी। चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं फ्लोरीन। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? ये प्रश्न बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो पांचवें प्रश्न का आंसर जो बच्चे एक्वा रेजिया को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है, एक्वा रेजिया में जो अम्लों का रेशियो होता है किस अनुपात में होता है? तो 3:1 के रेशियो में होता है। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे एक्वा रेजिया में कौन कौन से अम्ल होते हैं। सिनेबार किसका खनिज है? चलिए 6 के लिए फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिनेबार किसका खनिज है? तो जो ये बच्चे पारा को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिनेबार जो है ये पारा का खनिज है। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? तो सातवें प्रश्न का आंसर क्या है? डी ऑप्शन, ये होता है स्ट्रांसियम के कारण। पटाखों के फटने के बाद जो चमकीला रंग दिखाई पड़ता है वो किसके कारण? तो स्ट्रांसियम के कारण। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? तो आठवें प्रश्न का आंसर है चांदी। ध्यान रखना है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक इनमें कौन है? चलिए आंसर करेंगे, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन है? तो राइट आंसर है NCl3। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो देखिए 10वें प्रश्न का आंसर है परम आर्द्रता। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता कहते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या था? ये प्रश्न भी बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या था? तो याद कर लीजिए, ये नायलॉन था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया क्या देता है? तो 12वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, वायुरेट देता है। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यूरिया क्या देता है? तो वायुरेट देता है। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबल गैस कौन सी है? चलिए 13 नंबर के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबल गैस कौन सी है? तो ये है Rn। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे Rn का नाम क्या है। जिस तरह से He हीलियम है, Ar आर्गन है, उसी तरह से आपको बताना है Rn जो है किस तत्व का सिंबल है। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। किसके द्वारा देखा गया था? ए ऑप्शन है बैकुरल द्वारा, बी ऑप्शन है स्ट्रासमन द्वारा। इसी दोनों में बताना है।
तो देखिए इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, स्ट्रासमन द्वारा। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, पीतल, कांसा, गन धातु या जर्मन सिल्वर। तो 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए जस्ता जो है ये पीतल में भी होता है, गन धातु में भी होता है और जर्मन सिल्वर में भी होता है, लेकिन जस्ता जो है ये कांसा में नहीं होता है, क्योंकि कांसा जो है ये कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है? तो 16 नंबर का आंसर जो ये बच्चे हाइड्रोजन को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। कोयला में सबसे उच्चतम कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट है, और सबसे लो क्वालिटी का कोयला जो है वो पीट है। तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तो इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में भी बहुत बार किया है। तड़ित चालक किससे निर्मित होते हैं? तो सही जवाब है तांबा से। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी। तो देखिए प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी कहाँ से? तो सही जवाब है कांच से, ध्यान रखना है। रेडियम प्राप्त होता है। तो 19वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, पिच ब्लेड। पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त होता है। हेनरी किसका इकाई है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। हेनरी किसकी इकाई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी ऑप्शन, प्रेरकत्व। हेनरी जो है ये प्रेरकत्व की इकाई है। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो देखिए 1 जूल बराबर कितना कैलोरी, यानी कि पूछ रहा है 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 0.24। याद रखना है 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो 0.24। पानी का अनुभार कितना है? तो यहाँ पे साधारण पानी का पूछ रहा है जिसका अनुसूत्र होता है H2O, और एक होता है भारी जल जिसका अनुसूत्र होता है D2O। अगर साधारण जल की बात करें तो अनुभार होता है 18, और भारी जल की बात करें तो होता है 20। दोनों को जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अभी राइट आंसर क्या होगा? 18 AMU। MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है न्यूटन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे होता है? तो 24 नंबर का आंसर है डी ऑप्शन, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। कांच है एक प्रकार का, क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। कांच जो है एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो 26 नंबर का आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। और सिलिकॉन सिटी के नाम से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को जाना जाता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो 27 नंबर का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। देखिए पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, और ये कहाँ स्थित होता है? तो याद रखना है सिर में। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। विटामिन ई की कमी से होता है। चलिए आंसर करेंगे बेरी बेरी, रिकेट्स, रतौंधी या नपुंसकता। तो देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा टोकोफेरॉल है। और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। प्रति सेकंड 1 रेडियन
कितने आरपीएम के बराबर होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 9.549। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। FIR में आई अक्षर का द्योतक क्या है? तो 31 नंबर का आंसर क्या है? तो याद रखिएगा ए ऑप्शन इंफॉर्मेशन। FIR में आई का जो अक्षर होता है इसका मतलब है इंफॉर्मेशन। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो ये है अप्सरा। श्यानता की SI इकाई क्या है? तो 33 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन ए पॉइज। श्यानता की SI इकाई क्या है? तो पॉइज है। इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है? तो 34 का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन पीतल। अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पीतल जो है अचुंबकीय पदार्थ है। और पीतल जो है किसके मिश्रण से बनता है? तांबा और जस्ता। विकास का प्रारंभिक बल है? तो देखिए विकास का प्रारंभिक बल जो है ये प्राकृतिक त्वरण है। इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रिनो नहीं होता है। डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा डायनेमो का सिद्धांत जो है ये आधारित है फैराडे के नियम पर। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको खासकर ध्यान रखना। आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² में C क्या दर्शाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसमें C का मतलब होता है प्रकाश का वेग। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है पाथफाइंडर। प्रथम बार मंगल पर उतरने वाला ग्रह जो है अंतरिक्ष यान ये है पाथफाइंडर। 1 पाउंड में कितना आउंस होता है? तो इसका सही जवाब है 16। 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है? तो ये होता है 0.2642 गैलन। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो देखिए द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र जो है ये कहलाता है विस्कोमीटर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।